गांव के ये किशोर और युवा लड़के, अल्हड़ता, मस्ती और बेपरवाही, जैसे कोई दिशा नहीं। शरीर और मन में होने वाले बदलावों को लेकर उत्सुक, पर बात करें तो किससे? दूसरी ओर युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ी किशोर लड़कियां, कुछ डरी कुछ सहमी, शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर संकोच, किससे कहें अपने मन की बात। बड़ों द्वारा घर के अंदर ही रहने की हिदायत, उत्सुकताओं और आकांक्षाओं के बीच मन की भटकन और शरीर में हो रहे परिवर्तनों को जानने की इच्छा। पर कब तक अनुत्तरित रहना चाहिए इनकी जिज्ञासाएं? इन युवाओं का भविष्य निर्भर करता है विभिन्न मुद्दों पर इनकी समझ पर। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य। तभी तो ये खुद बन पाएंगे जिम्मेदार माता पिता। ग्रामीण समाज में किशोर या युवावस्था में यौनिकता पर बात करना वर्जित है। उनकी अज्ञानता को उनकी मासूमियत समझा जाता है। पर इस उम्र में लड़कियां अपने अंदर होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों को लेकर सचेत होने लगती हैं। और लड़कों में भी इन बदलावों को लेकर कौतूहलता और व्यग्रता रहती है। वे एक दूसरे को छेड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बारे में उन्हें कहाँ बात करनी चाहिए, किससे राय लेनी चाहिए? विशेषतः देहातों में इन युवकों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी न होना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी न होना, जीवन कौशल के बारे में जानकारी न होना, इन सारे चीज़ों का प्रभाव उनके खुद के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। और ये पूरे 25% जनसंख्या की आबादी यदि हम ध्यान में रखते हुए इनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। यही उद्देश्य रखते हुए पिछले 3 साल से समर्थन यह सेवाभावी संस्था के साथ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष सीहोर जिले में युवकों के साथ कार्य कर रहा है। 205 गांवों में एक साथ जमीनी स्तर पर काम शुरू करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक रणनीति बनाई गई। प्रत्येक गांव में 2 सहज कार्यकर्ताओं को चयन किया गया। एक युवक है और एक युवती है। इन्होंने अपने गांव में 3 प्रकार के समूह बनाए हैं, किशोर समूह, किशोरी समूह और नवदंपति। और ये तीनों समूह में ये दोनों सहज कार्यकर्ता प्रति माह बैठक करते हैं, समूह के साथ भी चर्चा करते हैं और इंडिविजुअल भी करते हैं। तो प्रत्येक 20 गाँव पर एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर भी है। ये क्लस्टर कोऑर्डिनेटर गाँव में जाकर सहयोग करते हैं। चुने हुए 410 सहजकर्ताओं और 10 क्षेत्रीय समन्वयकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें किशोर और किशोरियों के संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन कौशल के समस्त पक्षों से अवगत कराया गया। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले शासकीय सेवा कर्मियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया। प्रजनन स्वास्थ्य की जो जानकारी है उसके कुछ ऐसे इशू हैं जिनको गांव में ओपनली बोलना और इस प्रकार की दिक्कतें भी किसी ने सामने फेस की है। गांव में समूह बनाना इतना आसान नहीं था। खासकर किशोरियों के समूह बनाने में बहुत सी अड़चनें थीं। तो पहले हमारे गांव में मतलब बहुत दिक्कतें आई थी। उनके घर वाले खुद उनको परमिशन नहीं देते थे कि तुम जाओ, यानी कि उनको लगता था सब कुछ बकवास है, क्या है, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। उनके माँ बाप बोलने लगे क्या ना, खुद तो इधर उधर जाके बिगाड़ेगी, हमारी लड़कियों को बिगाड़ेगी। किशोरियों को मतलब आने नहीं दे रहे थे उनके मम्मी पापा। फिर हमने सिलाई के माध्यम से लड़कियों को बुलाया, भेला करा, महावारी के बारे में बताया उन्हें। तो फिर अब हमारे गाँव में मतलब उनकी मम्मी खुद ही भेज देती हैं उनको। समूहों की बैठकों में जीवन कौशल, प्रजनन स्वास्थ्य और इससे जुड़े सभी विषयों पर बातचीत शुरू हुई। जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक लड़के को शादी नहीं करना चाहिए। कब शादी करना है, कब बच्चे पैदा करना है, ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है कि नहीं। जैसे महावारी अपन हो तो हमें डरने की कोई जरूरी नहीं हो। महावारी होती है तो फिर लड़कियां कमजोर भी हो जाती हैं, खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन चेक करवाए तो जब वो में 25 लड़की थी अपनी, जिनमें से 7, 8, 9, 10 और 11 पे हीमोग्लोबिन पहुँचो। तो अपने पालक की सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए अपने को, जिससे कि खून बढ़ता है अपने में, कमजोरी नहीं आती। इन बैठकों में प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए सरल साहित्य का उपयोग किया गया।
और ये साहित्य पढ़ने के लिए भी दिया गया। इन बैठकों में HIV, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के तरीके भी बताए गए। HIV एड्स के बारे में बताया था मैंने। HIV एड्स 4 कारणों से होता है। हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से ये पता चला है कि एड्स बीमारी क्या है और ये कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। समूह की बैठकों में आने के बाद युवाओं के परस्पर अनौपचारिक संवाद में नशे की लत से होने वाले नुकसान की बातें भी होने लगी। पाउच नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है भैया, उससे मुंह बंद हो जाता है। समूहों की बैठकों में लगातार शामिल होने से किशोरों और युवाओं के व्यक्तित्व में निखार आया। जीवन कौशल के तमाम आयामों पर उनकी समझ बढ़ गई। उनमें निर्णय लेने की क्षमता, असफलताओं का सामना करने का हौसला, प्रभावी संवाद करने का कौशल, अंतर व्यक्ति संबंधों को बेहतर बनाने जैसे गुणों का विकास होने लगा। इस तरह घर और गांव में ये किशोर और युवा एक अलग तरह के वातावरण निर्माण के प्रमुख कारक बन गए। जो बच्चियों को कभी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिल पाती थी, आज मतलब इतना है कि बच्चियां स्कूल भी जा रही हैं। जो लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी पहले, अब वो लोग भी स्कूल जाने लगी। किशोरों और युवाओं में अब अज्ञानता नहीं रही। वे पारंपरिक मान्यताओं को अपने नए ज्ञान की कसौटी पर परखने लगे और उसे चुनौती भी देने लगे। वैसे नॉर्मली तौर पे सब लोग बोलते हैं कि 3 साल का डिफरेंस रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 5 साल का रखूँ। मैं जब 16 साल की थी तब मेरी शादी मेरे घर वाले करवाना चाहते थे, लेकिन मैं किशोरी समूह से जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे जानकारी थी कि 18 साल से पहले शादी नहीं करवानी चाहिए। इसलिए मैंने ये सोच ही लिया था कि मैं 18 साल से कम उम्र की मैं शादी करवाऊँगी नहीं, और इसलिए मैंने अपनी शादी रुकवा दी। अभियान के दौरान व्यापक जागरूकता के लिए गांव-गांव में रैलियों और मेलों का आयोजन किया गया। इन प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि लोगों के बीच प्रजनन स्वास्थ्य और इससे जुड़े सभी विषयों पर बातचीत शुरू हुई। परिवार नियोजन के गांव में ज्यादातर साधन कंडोम मिलते हैं। और भी कौन कौन से साधन मिलते हैं? और अपन नसबंदी करा सकते हैं। घर में लड़कियां अपनी माँ या बड़ी बहनों से खुलकर इन मसलों पर बात करने लगी। लड़के भी अपने समूहों में और संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों से अब बेझिझक संवाद करने लगे। ऐसा कोई लड़का जिसकी शादी हो रही है और नहीं पता है, तो शादी होगी तो उसको आप क्या सलाह दे पाएंगे? कि आप जो परिवार नियोजन के क्या क्या साधन है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो और कब यूज़ कर सकते हो और वो कहाँ से मिलेंगे। अब स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कर्मियों से बेहतर और नियमित सेवाएं देने की मांग होने लगी। आज स्थिति समूह बनने के बाद ये है कि हमें ढूंढते हैं लोग, उनके समझाने से कि कब आएंगी सिस्टर। अगर मान लो नहीं पहुंचते तो फ़ोन करके पूछते कि आज आप आएंगी क्यों नहीं। स्कूल में शौचालय नहीं था, उस पर जो बात रखी तो उस पर अभी अमल किया गया है और शौचालय तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट के कारण जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच है वो भी बेहतर हुई है। इन युवक युवतियों ने अपने स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्था पे एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाया है और जिसका फ़ायदा अन्य जनसंख्या को भी हुआ है। मेरे गांव में एक भी प्रसव मैं गांव में नहीं होने देती हूं, सब हॉस्पिटल में होते हैं। प्रसव के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय लाने के लिए प्रेरित करती हूं और इन्हें जिला चिकित्सालय लेकर आई हूं। इसके साथ ही कंडोम के बारे में लोगों को बहुत बताया है। NSVT पुरुष नसबंदी के बारे में भी ये समूह ने बहुत जानकारी दी है। इन सेवाओं और सेवा कर्मियों पर लोगों की प्रत्यक्ष और परोक्ष निगरानी भी बढ़ गई। गांव के सभी जवान बच्चे हमारी निगरानी रखते हैं कि इनके ये काम कर रही है या नहीं कर रही। जैसे अब मेरे अकेली से कई लोग बात नहीं मानते, हम ग्रुप में जाके बताते हैं तो मान जाते हैं। नए ज्ञान और सोच से सशक्त किशोर किशोरियों और युवाओं के समूह ने गांव की सभी सेवाओं में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी शुरू कर दी। अभी ससुराल चाहिए इनका चेकअप करवाने। भाभी तो तुम्हारा कार्ड बता दो। कितना टीका लग गया? चौथा मंगलवार आ रही है तो तमें नहीं इन्ना चौथा मंगलवार के दिन विशेषकर इन गुड़िया के लेके वहाँ आंगनबाड़ी चल जाए।
तो हमसे थोड़ी सी बात करने आया था टीकाकरण के बारे में। जैसे भाभी एक बात और कि जैसे परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करना, तो ये युवकों ने ही निश्चित किया है कि क्यों न हम हमारे गांव में जितने युवा दंपत्ति होंगे उनसे हम परिवार कल्याण के बारे में बात करें। जो नव दंपत्ति थे उनमें एक समस्या थी कि उन लोगों को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी नहीं थी, तो ना चाहते हुए भी महिला गर्भवती हो जाती थी। इस कारण से गर्भ गिराने की कोशिश करते थे। ये बहुत ही खतरनाक होता था उनके लिए। हमने पहले साधनों की सही जानकारी दी। गांव में कॉन्डोम का यूज़ बहुत कम था और कॉन्डोम को लेने में भी लोग शर्माते थे। हमने वो हिचक भी दूर करी और लोगों को समझाया कि बहुत सुरक्षित उपाय है ये कॉन्डोम। अब सेवाओं के प्रति लोग जागरूक होने लगे हैं। किशोरियों का कहना था कि हमारे लिए जो सब बैठक हो रही है, बस हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है सैनिटेड पैड। बाजार से लाना बहुत मुश्किल है। समर्थन के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की एक मशीन आती है। फिर अपनी स्वास्थ्य समिति में से मैंने पैसा निकाल कर भोपाल से पैड बनाने के लिए मशीन मंगाई। इस पर जोर से ऐसे मार। गांव के संगठित युवाओं की आवाज पंचायत से जुड़े कामकाजों में भी मजबूती से उठने लगी है। आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों में इनकी बातों को सुना जाने लगा है। हमारा स्कूल 8वीं तक है, हम चाहते हैं ये 12वीं तक बन जाए और हम आगे पढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी एक मशीन आई है नेपकिन बनाने की, जो किशोरियों को चाहिए, तो जैसे लसूले परिवार में काफ़ी अच्छे वो चल रहा है। हमने ये मशीन की प्रस्ताव देना है आपको। हाँ, ये प्रस्ताव तो आपने बहुत अच्छा रखा है सचिव जी, आप ये प्रस्ताव लिखिए। गांव के विकास के कामों में सक्रिय हिस्सेदारी और नए ज्ञान ने युवाओं को आत्मविश्वास से भर दिया। पहली बार हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी मिली है। अब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बातचीत कर सकते हैं। हमको बहुत सी नई बातों का पता चला है। बिना शर्माए नर्स दीदी और आशा दीदी से हम अपनी बात पूछ सकते हैं। उनमें सकारात्मक नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ और उनकी अपनी एक पहचान बनी। तो मैं अपने ससुराल में एक बहू और एक पत्नी के रूप से जानी जाती थी, लेकिन मैं जब से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ, मेरी एक अलग पहचान बन गई है इस कार्यक्रम के थ्रू। एक लीडरशिप हमारे अंदर आ चुकी है। मैं प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम से सहजकर्ता का कार्य करती हूँ, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो गांव वालों ने भी मेरा साथ दिया, जिससे आज मैं सरपंच के पद पे हूँ। अब 3 साल बाद जब ये कार्यक्रम एक मुकाम पर पहुंच गया है, इस कार्यक्रम की उपयोगिता पर किसी को कोई संशय नहीं है। पर ये कार्यक्रम बंद हो रहा है, तो आप लोग कैसे इस पर काम कर पाएंगे? तो जो हमसे छोटे बच्चे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको हम ये जानकारी दे प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाएं सर। यहाँ से प्रोजेक्ट खत्म होने की बजाय शुरू हो रहा है। मेरे अनुभव के हिसाब से इसे और भी आगे बढ़ना चाहिए। पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में चलना चाहिए। अभी छोटी लड़कियाँ जो हैं वो बड़ी होंगी तो उन्हें भी मतलब ये शिक्षा मिलनी चाहिए। कुछ पंचायतों से इस कार्यक्रम को जारी रखने की मांग उठ रही है। ग्राम सभा में ये मुद्दा आया था सामने कि प्रजनन स्वास्थ्य अब शायद ऐसा सुन रही है कि बंद होने जा रही हो, तो अपन हेडमास्टर से अपने स्कूल में जाके बात करेंगे कि ये पार्ट ऑफ पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि इसे तो पढ़ाई में सिलेबस में भी और अच्छे से लाना चाहिए। इससे जुड़ी सभी संस्थाएं और पक्ष इसे जारी रखने और बड़े स्तर पर इसका विस्तार करने के पक्ष में हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका इस तरह के कार्यक्रम में अभिनव प्रयोगों को करने की है। समुदाय के साथ अच्छे ढंग से काम किया जाए तो परिवर्तन आते हैं। इसकी सीखों को बड़े स्तर पर राज्य में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिस तरीके से युवकों का सशक्तिकरण हुआ दिख रहा है, इसी तरीके से प्रदेश के सारे जिलों में स्वास्थ्य विभाग भी धीरे धीरे प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञानवर्धन करने के कार्यक्रम शुरू करने की अभी कोशिश कर रही है। मैं ये सोचता हूँ कि भविष्य में इन्हीं लोगों को यदि हम अन्य जिलों में एक स्रोत व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसके बड़े सकारात्मक परिणाम होंगे और ये हमारे अन्य जिलों के लिए भी एक मॉडल बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से जो हमारी नव युवक और नव युवती हैं, उनमें इनके प्रति जागरूकता आएगी, अपने स्वयं के प्रति चेतना आएगी और निश्चित रूप से वो बुराइयों से, बीमारियों से बचेंगे भी। बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य और जीवन कौशल के ज्ञान से सशक्त सीहोर जिले के 8000 किशोरों और युवाओं के साथ
3 वर्षीय निरंतर संवाद के इस अभियान की समाप्ति के बाद भी इस कार्यक्रम की जरूरत है, क्योंकि भोले बचपन में लिपटे ये नन्हे लड़के और लड़कियां भी कल के किशोर और किशोरियां बनेंगे। ये भी कल्पनाशील, लंबी और ऊंची उड़ान भरना चाहेंगे। फिर इन्हें भी जरूरत होगी जीवन कौशल और प्रजनन स्वास्थ्य के ज्ञान की।